अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई मज़ेदार खाना खाते हैं तो उसके बाद पेट के अंदर असल में होता क्या है? ये एक तरह का सीक्रेट केमिकल शो है और आज हम इसी शो के कह सकते हैं बैकस्टेज पास लेकर जाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ पेट के गैस्ट्रिक स्राव की इस कमाल की दुनिया में। हम इस पूरे सफर को एक नाटक की तरह देखने वाले हैं। सबसे पहले पर्दे के पीछे झांकेंगे, मतलब पेट की केमिकल किचन में। फिर मिलेंगे इस शो के असली कलाकारों से, यानी उन खास सेल्स से जो सारा काम करते हैं। और आखिर में हम 3 एक्ट में पूरी कहानी देखेंगे, दिमाग के पहले इशारे से लेकर ग्रैंड फिनाले, यानी कि बैलेंस बनाने तक। तो ठीक है, चलिए अपने वर्चुअल लैब कोट पहन लेते हैं और पहले एक्ट में चलते हैं, द केमिकल किचन। देखते हैं हमारे पेट के अंदर आखिर ये कौन सी शानदार प्रयोगशाला छिपी हुई है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो गैस्ट्रिक स्राव हमारे पेट का एक तरीका है डाइजेस्टिव जूसेस का एक बहुत ही पावरफुल मिक्सचर बनाने का। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई हाई पावर ब्लेंडर हो जो हमारे खाए हुए हर निवाले को छोटे छोटे काम आने वाले हिस्सों में तोड़ देता है। तो इस पावरफुल डाइजेस्टिव कॉकटेल में आखिर हैं क्या? देखिए, इसमें 4 मेन खिलाड़ी हैं। एक तो है सुपर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम जो प्रोटीन पर हमला करता है, तीसरा है पेट का अपना बॉडीगार्ड यानी प्रोटेक्टिव म्यूकस, और चौथा है इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 को सोखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये कमाल का कॉकटेल तैयार कौन करता है? ये माहिर शेफ हैं कौन? चलिए अब मिलते हैं हमारी इस केमिकल फैक्ट्री की टैलेंटेड टीम ऑफ सेल्स से। ये हैं हमारे 4 स्टार्स। पेराइटल सेल्स तो पावर हाउस हैं जो एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं। चीफ सेल्स प्रोटीन के स्पेशलिस्ट हैं, ये पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं। म्यूकस सेल्स एक सेफ्टी शील्ड बनाते हैं, और जी सेल्स वो मैनेजर की तरह काम करते हैं। वो गैस्ट्रिन हार्मोन छोड़कर ऑर्डर देते हैं कि एसिड प्रोडक्शन को और तेज करो। है ना जबरदस्त टीम वर्क? अब यहीं पर एक बहुत मजेदार सवाल उठता है, अगर हमारा पेट इतना खतरनाक एसिड बनाता है तो वो खुद को ही क्यों नहीं पचा लेता? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार सेफ्टी सिस्टम और एसिड बनाने के बेहद चालाक तरीके में। तो ये जादू होता कैसा है? देखिए, ये सब शुरू होता है पेराइटल सेल्स के अंदर। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इसके रॉ मटेरियल हैं। फिर एक छोटी सी मशीन जिसे प्रोटॉन पंप कहते हैं, वो हाइड्रोजन आयंस को जोर से पेट में फेंकती है, और ठीक उनके पीछे पीछे क्लोराइड आयंस भी चले आते हैं। मजे की बात यह है कि ये दोनों मिलते पेट के अंदर जाकर हैं, सेल के बाहर, और बस बन गया हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है ना? और इसका एक मजेदार साइड इफेक्ट भी है। जब पेट तेजी से एसिड बना रहा होता है तो हमारा खून कुछ देर के लिए थोड़ा सा अल्कलाइन हो जाता है। इसी को कहते हैं अल्कलाइन टाइड। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि हमारे शरीर में हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। और अब पर्दा उठता है हमारे पाचन के नाटक के पहले एक्ट के लिए। और हैरानी की बात यह है कि कहानी पेट में नहीं बल्कि कहीं ऊपर हमारे दिमाग में शुरू होती है। जरा सोचिए, किसी ने गर्मागर्म पिलसा देखा, ताज़ी बेक हुई ब्रेड की खुशबू सूंघी, या सिर्फ अपने फेवरेट खाने के बारे में सोच भी लिया। बस ये ख्याल ही पेट को सिग्नल भेजने के लिए काफ़ी है कि भाई काम पर लगने की तैयारी कर लो। मतलब एक निवाला खाने से बहुत पहले ही शो शुरू हो जाता है। इस पूरे ऑपरेशन की डायरेक्टर है वेगस नर्व। ये समझे दिमाग से पेट तक एक डायरेक्ट हॉटलाइन है। ये एसिटाइल कोलाइन नाम का एक केमिकल मैसेज भेजती है जो पेट के सेल्स को जगाकर कहती है, अटेंशन, खाना आ रहा है। और अब आता है नाटक का दूसरा और सबसे जरूरी एक्ट, द मेन इवेंट। वो पल जब खाना आखिर पेट में पहुंच ही जाता है। जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है 3 चीजें होती हैं। पहला, पेट फैलता है, दूसरा, खाने में मौजूद प्रोटीन सिग्नल भेजते हैं, और तीसरा, पेट का एसिड लेवल थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। ये तीनों बातें पाचन के असली काम के लिए स्टार्टिंग गन की तरह काम करती हैं। इस फेज का हीरो है गैस्ट्रिन हार्मोन। ये एक फाइनल गो सिग्नल है जो पेराइटल सेल्स को ऑर्डर देता है कि फुल स्पीड से एसिड बनाना शुरू कर दो। सबसे ज्यादा मतलब लगभग 60% गैस्ट्रिक स्राव इसी फेज में होता है। ठीक है, तो मेन शो हो गया। अब आते हैं तीसरे और आखिरी एक्ट पर, जहां सिस्टम को थोड़ा धीमा करने का वक्त आ गया है। इसे एक स्मार्ट थर्मोस्टैट की तरह समझिए जो ये पक्का करता है कि कुछ भी ओवरहीट ना हो जाए। जब पचा हुआ खाना, जिसे अब कायम कहते हैं, पेट से निकलकर छोटी आंत में जाता है तो आंत पेट को एक मैसेज भेजती है। ये मैसेज तब और तेज हो जाता है जब वो खाना बहुत एसिडिक या फैटी हो। ये आंत का कहने का तरीका है, रुको, मुझे इसे संभालने के लिए थोड़ा वक्त दो।
ये सिग्नल सेक्रेटिन और सीसीके जैसे हार्मोन्स के जरिए भेजा जाता है। वे डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैफिक पुलिस की तरह हैं, जो पेट को कहते हैं जरा रुको, धीरे चलो, हमें इसे प्रोसेस करने का टाइम चाहिए। इससे छोटी आंत पर एकदम से ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। ये चार्ट पूरी कहानी को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, शोध दिमाग से ही शुरू हो जाता है, जो करीब 30% स्राव के लिए जिम्मेदार है। मेन काम यानी 60% पेट में होता है और बाकी बचे 10% को आंत कंट्रोल करती है। क्या कमाल की कोरियोग्राफी है। तो आखिर में ये सब कुछ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस के बारे में है। सिग्नल्स का एक खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा जो पेट को सही समय पर ऑन और ऑफ करता है। तो निचोड़ ये है, एक तरफ है ऑन स्विच जैसे गैस्ट्रिन, एसिटाइलकोलाइन और हिस्टामाइन जो स्राव को तेज करते हैं, और दूसरी तरफ है ऑफ स्विच जैसे सिक्रेटिन, सीसीके और बहुत ज्यादा एसिडिटी जो इसे धीमा कर देते हैं। यह हमारे शरीर का एक शानदार बैलेंसिंग एक्ट है। ये जो कमाल की केमिकल सिम्फनी है, ये हर खाने के साथ हमारे अंदर बचती है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर ले आती है। तब क्या होता है जब हमारी आज की जिंदगी, तनाव, गलत खानपान या दवाइयाँ इस नाजुक बैलेंस को बिगाड़ देती हैं? ये सवाल हमें हमारे शरीर के इस अद्भुत सिस्टम और हमारे रोज़मर्रा के फैसलों के बीच के गहरे कनेक्शन को याद दिलाता है।